यदि मुझे मेरी मां न मिली तो मैं नीले आकाश को चीर के रख दूंगा, इस पृथ्वी को निचोड़ डालूंगा। चारों ओर मृत्यु का महातांडव होगा, महातांडव। रक्त की नदियां बहेंगी और हाहाकार के भयानक स्वर से संसार की सभी शुभ शक्तियां कांप उठेंगी। जय जय श्री मां गणेश। किस मूर्ख ने तुम्हारा नाम कमलासुर रख दिया? तुम तो महामूर्ख से भी अधिक मूर्ख हो, मूर्ख सम्राट हो। आज से हम तुम्हें मूर्खासुर पुकारेंगे। दुष्ट, क्या अंट शंट बक रहा है तू? जय जय श्री मां गणेश। मैं बक नहीं रहा, सत्य कह रहा हूँ मूर्खासुर। एक बार कहने से और बार बार समझाने से तेरी समझ में ये बात क्यों नहीं आती कि तुझसे मिलते ही तेरी माता यमलोक पहुंच जाएगी मूर्खासुर? नहीं, माता और पुत्र का मिलन कभी अशुभ नहीं हो सकता, कभी अशुभ नहीं हो सकता। उस समय तू मेरे प्रहार से बचकर भाग निकला था, किंतु आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। जय जय श्री मां गणेश। मैं भागूंगा भी नहीं, क्योंकि तुझ जैसे महामूर्खों को मार्ग दिखाना मुझे भली भांति आता है। जय जय श्री मां गणेश। 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 मैं तुझे मारना नहीं चाहता मूर्खासुर, मैं तो केवल श्री गणेश की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। भूल जा अपनी माता को। नहीं, दुष्ट दयासुर, असुर जाति के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है तू, बहुत बड़ा। तू और तेरा गणेश मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। तेरे गणेश ने मेरे महान पिता सिंधु दैत्य का वध किया था, और तेरे उसी गणेश ने मुझे कैलाश से उठाकर पर्वत की गुफा में फेंक दिया था। तेरी बुद्धि को ठिकाने लगाने के सिवा मैंने आज तक कुछ नहीं किया, परंतु आज करूंगा। मैं तुझे उठाकर ऐसी जगह फेंकूंगा जहां गिरकर तेरी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। जय जय श्री मां गणेश। ठीक है पुत्री, अगर तू कहती है तो मैं देवकी की खोज अधूरी छोड़कर वापस लौट चलती हूँ, जैसी गणेश महाराज की इच्छा। पुत्री, ये तो राक्षस है, राक्षस है। भागो, हम दोनों को उठाने जाएगा। भागो पुत्री, भागो। बचाओ, 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 बचाओ। अरे क्या है, क्या है? कौन हो तुम दोनों? और इतनी घबराई हो क्यों हो? वो राक्षस, वो राक्षस हम दोनों को उठा लेना चाहता है। राक्षस? अरे इस गांव में तो मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता गणेश महाराज विराजमान है, यहाँ राक्षस नहीं आ सकता। जरूर तुम दोनों को भ्रम हुआ होगा। देवकी, 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 तुम मेरी सखी देवकी, तुम यहाँ? पिछले कितने सालों से हम यहाँ से वहाँ भटकते फिर रहे हैं। आज गणेश महाराज की कृपा से तुम केतकी, मेरी सखी केतकी, 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 मेरी सखी केतकी। देवकी माँ जी, वो हमारे पीछे यहाँ तक तो नहीं आएगा ना? कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? आपको ढूंढते हुए हम गांव में गणेश जी के मंदिर पहुंचे तो अचानक आसमान से एक भयानक सा राक्षस जमीन पर चीखते चिल्लाते हम दोनों पर आ गिरा, और वो हम दोनों को मारना चाहता था। इसीलिए हम। राक्षस? क्या वो अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहा है? अभी तो वो मंदिर में बेसुध पड़ा हुआ है। बेसुध पड़ा है?
तब तो जल्दी ही उसकी सुध वापस आ जाएगी और वो सारे गांव पर उपद्रव। नहीं नहीं, वो तो गणेश जी के मंदिर में गिरा है और गणेश जी अवश्य अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षा करेंगे। देवकी बहन, तुम्हारे ही समान मेरे पुत्री विजय को भी गणेश महाराज की कृपा पर बहुत विश्वास है। विजया, विजया, इतनी बड़ी हो गई तू। अरे इतनी सी थी जब मैंने तुझे देखा था। आ पुत्री, आ मेरे हृदय से लग जा। आ पुत्री, आ विजया, 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 पुत्री विजया। देवकी बहन, दीनू वीनू कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। ओझा भागन की कहानी बहुत लंबी है केतकी। समय के साथ तुम सब समझ जाओगी। परंतु बस इतना समझ लो कि मुझे भागन को अकेला छोड़कर दीनू और वीनू न जाने कहां चले गए हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गणेश जी की कृपा उन्हें जरूर वापस लेकर आएगी। अब और अधिक प्रश्न मत करो, रात बहुत हो चुकी है। जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारी जय जयकार करूंगा। जानते हो ना क्यों? क्योंकि प्रणाम तो उसे किया जाता है जो आदर के योग्य हो। जय जयकार तो उसकी होती है जो न्यायवान हो। और तुम तो अन्यायी हो, अन्यायी, निष्ठुर हो तुम। अरे अपने भक्तों को घोर कष्ट और दुख देकर परीक्षा का बहाना बनाती हो तुम। मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करूंगा। ये लोग तुम्हें सुख करता कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें दुख करता कहना ही पसंद करूंगा। मैंने जन्म से लेकर आज तक कितने दुख दिए हैं तुमने मुझे। जन्म होते ही मेरे माता पिता को तुमने अपने पास बुला लिया। मेरा जुड़वा भाई दीनू को कोई उठाकर ले गया और तुम इसी मंदिर में बैठे बैठे मेरी कष्टों का तमाशा देखते रहे तुम। इतना ही नहीं, घर घर की सेवा और चाकरी करके देव की बुआ ने मुझे पाला, मेरा लालन पालन किया उन्होंने। तब भी तुम्हें दया नहीं आई? तब भी? और आती भी कैसे? आती भी कैसे? पत्थर में जीवन नहीं होता। अरे तुम होगे तब तो दया करोगे। केवल पत्थर हो तुम,
केवल पत्थर। ये जो लोग हैं, ये मुझे नास्तिक कहते हैं। नास्तिक कहते रहे, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। कहते रहे, उनके जो मन में आए कहते रहे वो। अरे जो आस्तिक है वो भी तुमसे क्या पाते हैं? मेरी देव की बुआ, मेरी देव की बुआ तो तुम्हारी परम भक्त है ना? फिर क्यों दिया उनको इतने कष्ट? क्यों ढकेल दिया उनको दुख के भयानक दलदल में तुमने? देख लेना, एक दिन हर एक मनुष्य को विश्वास हो जाएगा कि तुम केवल एक पत्थर हो, केवल पत्थर। तुम्हारी भक्ति एक भ्रम है, तुम्हारा नाम एक छल है, छल। तुम्हारे कारण, केवल तुम्हारे कारण ये गांव वाले मुझे बार बार इस गांव से बाहर निकाल देने की धमकी देते हैं। परंतु ना मैं तुमसे डरता हूं और ना ही इन गांव वालों की धमकी से। अरे जब तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी क्या कर पाओगे तुम? क्या कर पाओगे बुरा तुम? भगवान, कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? और इतनी रात में इस गणेश मंदिर में क्या करे तुम? तुम गणेश जी के रोज से तो प्रकट नहीं हुए। हाँ? कहीं तुम मुझे दंडित तो नहीं कर? नहीं, मैं तुम्हें दंडित करने नहीं आया। सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह इस गणेश का शत्रु हूं, क्योंकि इसने मेरे पिता की निर्ममता से हत्या कर दी थी। यदि तुम मेरा साथ दोगे तो हम दोनों मिलकर इससे प्रतिशोध ले सकेंगे। तुम मुझे कोई साधारण मनुष्य दिखाई नहीं पड़ते। देखो सच सच बताओ कि कौन हो तुम? मित्र, क्योंकि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। मैं भी तुम्हारा मित्र हूं। मित्र? और मुझसे भयभीत होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। साथ? मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। कष्ट दूर? मुझसे भयभीत मत हो मित्र। आओ, आओ मेरे साथ, आओ। जय श्री महागणेश। जय श्री महागणेश। प्रभु, आपकी ये लीला देखकर तो मेरी बुद्धि ही चकरा गई है। न जाने इन दो गणेश शत्रुओं के मिलन का क्या परिणाम होगा। हे प्रभु, इस संसार की रक्षा करना, मंगल मूर्ति रक्षा करना। जय श्री महागणेश। प्रणाम। नमः शिवाय। महादेव, आपको मेरे सम्मान परम देव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत मिल गया होगा। मैं यहाँ आपसे और गौरीपुत्र से यही जानने के लिए आया हूँ कि मुझे माता अदिति को बताकर विदा लेनी चाहिए अथवा बिना बताए। देवादिदेव, एक बार पहले भी मैं माता अदिति को पुत्र वियोग में दुखी होते देख चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि माता को मेरे कारण दुख हो।
मयूरेश्वर, इतनी रात को तुम यहाँ? चलो। देवाधिदेव महादेव, मेरे जाने के बाद मयूरेश्वर माता अदिति को हर प्रकार से स्नेह प्रदान करके मेरे अभाव से दुखी नहीं होने देंगे। इसीलिए अब मुझे परमदेव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हीं की महाज्योति में विलीन हो जाना चाहिए। परंतु आपकी आज्ञा और गौरी पुत्र का परामर्श पाए बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। श्री महागणेश के अवतारों को श्री महागणेश की लीला देखकर चकित होना शोभा नहीं देता। गौरी पुत्र, मयूरेश्वर, तुम दोनों को जो कुछ भी कहना है वो महोत्कट के समान हमारे समीप आकर कहो। तुम तीनों श्री महागणेश के अवतार हो, इसलिए श्री महागणेश की इच्छा और लीला का ज्ञान तुम्हें अवश्य होगा। महोत्कट की बात भी तुम दोनों ने अवश्य सुनी है, इसलिए कोई भी निर्णय करने से पहले हम तुम्हारे विचार जानना चाहते हैं। परामर्श देने में तुम दोनों इतना समय क्यों लगा रहे हो? हमारा विचार जानने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सच तो ये है पिताश्री कि ये महोत्कट की महानता है। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत पाकर भी ये हमारे परामर्श और आपकी आज्ञा के बिना परमदेव श्री महागणेश की ओर प्रस्थान नहीं करना चाहते, परंतु इनका जाना अनिवार्य है। इसीलिए मैं मयूरेश्वर इनकी इच्छा का सम्मान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। मैं माता अदिति को इनके वियोग का दुख नहीं होने दूंगा। परंतु कहते कहते रुक क्यों गए मयूरेश्वर तुम? महादेव, माता अदिति मेरे होते हुए भी महोत्कट को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती। इनके ही वियोग में आंसू बहाती रहती है। यही मेरी चिंता का कारण है। गणपति की बुद्धि और चतुराई सारे संसार में प्रसिद्ध है। अपने विवेक और बुद्धि से तुम्हें इस समस्या का समाधान स्वयं करना होगा। इस समस्या का सबसे सरल उपाय यही है कि मयूरेश्वर महोत्कट बन जाए। ये कैसे संभव होगा? असंभव को संभव करने वाले हम परमदेव श्री महागणेश के अवतार हैं। जब हम एक साधारण बालक शिवदत्त का रूप लेकर माता अदिति के समीप गए थे, तब भी वे मुझे कहाँ पहचान पाई थी? सत्य वचन मयूरेश्वर, तुम्हें महोत्कट के रूप में देखकर माता अदिति पुत्र प्रेम के मोह में मग्न हो जाएंगी और महोत्कट की चिंता का अंत भी हो जाएगा। यदि तुम दोनों का यही विचार है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। पिताश्री की सहमति के बिना हम अपने विचार को अंतिम रूप नहीं दे सकते। बुद्धि और चतुराई के नाम पर ये तो माता के साथ छल हुआ। मैं इससे सहमत कैसे हो सकता हूँ? श्री महागणेश के अवतारों को लज्जित और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। स्थिति, समय और देवी अदिति के महोत्कट प्रेम को देखते हुए कुछ समय के लिए तुम तीनों के विचारों को हम सहमति दे सकते हैं। तुम तीनों ये भलीभांति जानते हो कि सत्य पर पड़ा हुआ असत्य का पर्दा अधिक समय तक स्थायी नहीं रहता। हम आपका संकेत समझ गए पिताश्री। हमारी योजना माता अदिति के हृदय को कष्ट पहुँचाए उससे पहले ही हम उन्हें सत्य बता देंगे। क्यों मयूरेश्वर? यही उचित होगा गौरी पुत्र। महादेव, अब मुझे आज्ञा दें। तुम्हारे कर्तव्यों का निर्णय हो चुका है मयूरेश्वर। अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग करते हुए अपने अवतार को सार्थक करो। तुम्हारा कल्याण हो। महादेव, माता की चिंता का अंत होने के साथ मेरे इस अवतार के समस्त कार्य पूर्ण हुए। अब मुझे भी आज्ञा दें।